एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण थोड़े वक्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल बोलते हैं कि जो यहाँ पर मैं करने आया हूँ, रास रचाने के लिए आया हूँ, माखन चोरी करने के लिए आया हूँ, सभी गोपियाँ को नचाने के लिए आया हूँ, वो कार्य भी करना चाहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने सखा को बुलाते हैं। सखा को बुला करके बोले, सखा बोले कि आइए हम लोग चोरी करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चोरी करते हैं, अगर हम पकड़े गए तो? बोले पकड़े गए तो तुम कच्चे चोर हो, अगर नहीं पकड़े गए तो तुम पक्के चोर हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो चोरी कहाँ से किया जाए? बोले अपने अपने घर से चोरी किया जाए, क्योंकि अपने घर में चोरी किए करेंगे तो अपने घर से पास होंगे। अब भगवान श्री कृष्ण बोले ठीक है। रात में यशोदा मैया, रोहिणी मैया, दोनों मैया माखन रख करके और एक दीप जला करके सो जाती हैं। तब रात में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया उठ करके और जैसे माखन खाने चले, माखन खाने लगे, वहाँ से एक बर्तन नीचे गिरा। अब जैसे बर्तन गिरा, रोहिणी मैया यशोदा मैया से कहती हैं देखो बिल्ली घुस गया है लगता है। आप बिल्ली, यशोदा मैया बोली अरे सो जाओ बहन, कोई नहीं है। जब दोबारा फिर खटपट की आवाज़ आई, तब रोहिणी मैया यशोदा मैया से कहती हैं कि देखो बिल्ली मक्खन खा रही है या बिल्ली कुछ बर्तन गिरा रही है, कहीं लाला को ना काट ले। अब जैसे यशोदा मैया गेट खोल करके अंदर आती हैं, भगवान श्री कृष्ण जा करके बिस्तर पर लौट करके और चादर ओढ़ करके सो जाते हैं। उनके हाथ में मक्खन लगा हुआ है, मक्खन लगा हुआ है। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण अपने चादर के ऊपर मक्खन लगा करके बगल से बगल हो जाते हैं। तभी यशोदा मैया देखती हैं अरे बिल्ली बहुत खतरनाक है, हमारे बालक हमारे लल्ला के ऊपर से चली गई है, ऐसे कहने लगती हैं। और तब सुबह होते ही देखी यशोदा मैया कि सारा माखन छितराया हुआ है। और यशोदा जब श्री कृष्ण से माखन चोर से पूछती हैं कि लाला तुम्हारे ऊपर से बिल्ली गई है, तुम बिल्ली को देखे? बोले नहीं मैया मैं नहीं जानता। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब सभी ग्वाल वाल से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने घर में चोरी किया, मुझे मैया नहीं जान पाई। अब चलो बाहर चोरी करते हैं, चलो बाहर चोरी करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अपने टोले में बना करके अब ललिता के यहाँ चोरी करने के लिए जाते हैं, विशाखा के यहाँ चोरी करने जाते हैं, और यम्पू के यहाँ चोरी करने जाते हैं। ऐसे सभी के यहाँ चोरी करने जाते हैं और सबके यहाँ चोरी करते हैं। चोरी करने के बाद माखन खाते हैं और अपने ग्वाल वाल को माखन खिलाते हैं, बंदर को माखन खिलाते हैं। एक दिन सभी गोपियाँ उरहन लेकर के आती हैं, चलो आज यशोदा मैया से बताते हैं कि आपका लाला हमारे यहाँ माखन चोरी करता है। अब जैसे पता लगा भगवान श्री कृष्ण को, यशोदा मैया से बताने जा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण जा करके मैया से कहते हैं हे मैया देखो मैं आपके पास हूँ, अभी गोपियाँ आएंगी, कहेंगी यशोदा मैया आपका लाला हमारे घर में माखन चोरी कर रहा है और मैं बाहर खेल रहा था, अभी देखना मैया गोपी आने वाली हैं। ऐसे यशोदा मैया को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। इधर से गोपी आती हैं, गोपी आवाज लगाती हैं अरे यशोदा मैया सुन रही हो, यशोदा मैया सुन रही हो। यशोदा मैया बाहर निकलती हैं, बोली क्या बात है गोपी? बोले आपका लाला हमारे घर में माखन खाता है, माखन खाने के बाद जब उसका पेट भर जाता है तो मटकी फोड़ देता है। अरे गोपी तुम्हारा दिमाग खराब है, हमारा लाला तो हमारे पास बैठा हुआ है। बोले बुलाओ, बुलाए तो देखो मैया हमने आपसे कहा था ना कि अभी गोपी आएंगी, गोपी कहेंगी कि हे यशोदा मैया आपका लाला माखन खाता है और मटकी फोड़ देता है। मैं आपको बता रहा था, देखो गोपी आ गई और ऐसी सी बात कह रही हैं। अब इधर जब वो सारी गोपी राय बना करके बोली आज इस कन्हैया को पकड़ करके और यशोदा मैया के पास ले चलेंगे। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण एक गोपी के घर में गए। गोपी के घर में भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी का कथा कराने वाली थी गोपी। अब गोपी से कहते हैं हे गोपी, नान नान छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ला लाए और गोपी से कहते हैं हे गोपी तुम जाओ स्नान कराओ और हम तुम्हारे घर में रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे घर में हम पारा देख रहे हैं। बोले ठीक है कन्हैया तुम देखना, हम जा रहे हैं रक्षा करने। अब वो घर को गोबर से लीपी थी, गाय के गोबर से बढ़िया लीपी थी। अब
भगवान श्री कृष्ण उसके घर में माखन खाए। माखन खाने के बाद उस अलमारी के जहाँ पर भगवान पूजन का सामान रखा था वहाँ पर छोटे छोटे कुत्ते का पिल्ला ले जा करके वहाँ रख दिए और भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं। जब बाहर आए बोले, हे गोपी, तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं, जाओ तुम उनको कुछ खिलाओ पिलाओ। जैसे गोपी जाती है गेट खोलती वैसे नान नान कुत्ते के पिल्ले भागने लगते हैं। गोपी बहुत परेशान हो जाती है कि आज हम सत्यनारायण भाव स्वामी का कथा सुनने वाले थे और एक कन्हैया हमारे घर में कुत्ता का ला दिया। फिर से दोबारा गोपी लेपती है, पोछती है पूरा घर। फिर उसके बाद भगवान सत्यनारायण का कथा सुनती है। इधर सारी गोपी अब मन विचार बनाती हैं कि आज कन्हैया को पकड़ करके और यशोदा मैया के पास ले चलेंगे। एक गोपी रात में सोते समय ऊपर झांग के ऊपर मिटकी रख करके उसके ऊपर पानी रख करके नीचे थाल रख देती है कि कन्हैया अगर खाने आएगा तो पानी छलकेगा, पानी ऊपर गिरे तो मैं कन्हैया को पकड़ लूँगी। अब कन्हैया सारे मंडल के साथ बोले, आज यही गोपी के यहाँ चोरी करना है, आज यही गोपी का माखन खाना है। सभी ग्वाल बाल चले जाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऊपर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण मट्टी के पास पहुंचे। जो नीचे वाला है उसको छींका है, जिससे छींका अब सारे ग्वाल बाल गिर जाते हैं, कन्हैया वहीं लटके रह जाते हैं। कन्हैया जैसे कूदे वैसे गोपी उनकी हाथ पकड़ लेती है। गोपी हाथ पकड़ करके चलने लगती है। अब गोपी हाथ पकड़ के जैसे भगवान श्री कृष्ण को चलने लगती है, वहां देखती है कि आगे बढ़ती है, लेकिन उसके पति बाजार गए थे, बाजार से आ रहे थे। देखे अब वो बोले, हे कन्हैया, कन्हैया बोलते हैं, हे गोपी, मेरा हाथ दर्द होने लगा है, इस हाथ को छोड़ करके इस हाथ पकड़ लो। तब गोपी बोलती, तुम बहुत चालाक हो, इस हाथ को पकड़ेंगे छोड़कर भाग जाओगे। बोले, नहीं गोपी, तुम ये वाला हाथ छोड़कर ये वाला पकड़ लो। अब उधर से उसके पति आ रहा था, जैसे पति को देखा हाथ छुड़वा करके ये वाला जैसे हाथ छोड़ा, ये वाला छुड़वाने चाह पकड़ाना चाह तो उसके पति का हाथ पकड़ा देते हैं। अब पति का हाथ पकड़ा करके भागते भागते भगवान श्री कृष्ण अपने घर आ जाते हैं। घर में यशोदा मैया से कहते हैं, देखो माँ, अभी एक गोपी आ रही होगी और कहेगी कि हमारे घर में कन्हैया माखन खाया और मटकी फोड़ दिया, देखना माँ। अब इधर से वो गोपी आती है, जैसे पहुंचती है बोली, यशोदा मैया, यशोदा मैया। जैसे यशोदा मैया घर से बाहर निकलती हैं, देखती हैं गोपी, देखो देखो तुम्हारे लल्ला को मैं आज पकड़ के लाई हूँ, रंगी हाथ पकड़ करके लाई हूँ, आप देखो और इसे सजा दो। अब जैसे जैसे यशोदा मैया देखती हैं, बोलती, हे पागल, तुम किसको पकड़ कर लाई हो। जैसे देखती उसका पति रहता है, आओ नताओ दो रापड़ मार देती है, पटाख पटाख से मारती है। बोले, हे पागल, तुम कहाँ से आ गए, मैं तो कन्हैया को पकड़ कर रखे थे, मैं कन्हैया को पकड़ कर रखी थी। बोले यशोदा मैया से कन्हैया बोलते हैं, देखो माँ, मैंने आपसे कह रहा था ना कि अभी गोपी आएगी और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी। बोले, हाँ कान्हा, ये सब गोपी तुमसे जलती हैं, इसीलिए तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं। अब इधर गोपी शर्मिंदा होकर के अपने घर को जाती है। घर पहुंचने के बाद सब कार्य करती है। सभी गोपी थक जाती हैं कि ये मनमोहिनी चितचोर भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करने का मन हो रहा है। सभी गोपी बना करके झुंड जाती हैं, बोलती हैं, आज लाला का दर्शन करना है। तभी यशोदा मैया कहती, अब बताओ किस चीज़ के लिए तुम लोग आई हो। बोले, हे माँ, ये कन्हैया बहुत शैतानी है, शैतान करता है, आप इसे रोक लगाइए, क्योंकि सारी गोपी भगवान श्री कृष्ण को देखने आई हैं। अब कैसे देखें, कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए। तब यशोदा मैया कहती हैं, अरे मेरा लल्ला तो कुछ नहीं किया। बोले, नहीं माँ, आपका लल्ला बहुत सीधा है, लेकिन बहुत चोरी करता है। ये हमारे घर में माखन खाता है, उनके घर में माखन खाता है और उनके घर में माखन खाता है। तभी यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण का कान पकड़ कर आती हैं। बोली, लल्ला, तुम्हारे यहाँ 1.25 लाख गाय होने के बाद तुम घर में माखन नहीं खाते हो और तुम चोरी करने जाते हो। तभी मैया को बताते हैं, हे मैया, भगवान श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे लल्ला का माखन चोर नाम होगा, इसीलिए मैंने ये चोरी किया हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।